अस्सलाम वालेकुम। खान हमारी रेड लाइन है जी। और गंडापुर साहब ने कुछ दिन पहले, हमने 2-3 दिन पहले देखा कि स्कूल का विजिट किया, बच्चों के ऊपर फूल डाले, बच्चे उन पर फूल डाल रहे थे और बहुत बड़ा कारनामा किया कि स्कूल का विजिट किया। बहरहाल भले देख कर और कुछ ना कुछ टाइटल दिखाने के लिए किया, लेकिन किया, इसमें कोई शक नहीं है, हम उसको भी अप्रिशिएट करेंगे। मैं अभी बात करने लगा हूँ कि कल मैंने जो व्लॉग किया उसमें मैंने बताया कि अथर मिन्नल्लाह सॉरी याया अफरीदी साहब के खिलाफ अब जो स्ट्रेटजी आएगी वो जहाँ से आती है, जमात अहमदिया को जहाँ से काजी फायज ईसा के खिलाफ आई, जहाँ से पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ आती है, जहाँ से ये तमाम स्ट्रेटजीज जो पाकिस्तान को वीक करने के लिए आती हैं, पाकिस्तान में इंतशार पैदा करने के लिए आती हैं, ये वहीं से आएगी। अच्छा, उसके बाद मैं ये कल देखता हूँ कि अचानक से जो हमारे जो इंतशारी यूट्यूबर्स हैं, जो डॉलर की लालच में इमरान खान से मोहब्बत का इजहार करते हैं कि बस इस कानून को भी छोड़ो, उस कानून को भी छोड़ो, जिसमें मैं चले नाम लेके कहता हूँ कि अभी महीना भी नहीं हुआ, अथर वो सॉरी मतीउल्लाह जान साहब ने किया कि माने तो हम तब जब शाह साहब का जो नोटिफिकेशन है चीफ जस्टिस का वो करके, और उसके बाद अगर कोई ऐसी बात करते हैं या वो आ जाते हैं तो उसके बाद जो इंसान है ये चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो उसके बाद कोई ऐसी बात करे हुकूमत, तो मतीउल्लाह जान साहब को ये पता होना चाहिए था कि जिस इंतशार का वो शिकार हुए हैं उसका एक ही काम है, मुल्क दुश्मनी और मुल्क को कमज़ोर करना, अपने जेबों में डॉलरों को भरना। उस वो सबसे आसान काम है। पहले तारीख के दुरुस्त रुख पे थे, उसके बाद जो इंसान तारीख के बदतरीन और बदनुमा तरीन लोगों में मतीउल्लाह जान साहब का शुमार हो रहा है इस वक्त में। तो ये देखें कि जो कल मैंने बात की उसके फिर असरात नज़र आए हैं हमें। ये जितने जो यूट्यूबर्स हैं ना जो सुप्रीम कोर्ट में बैठ के और बदजबानी करते रहे, अब दो चीज़ें नज़र आई हैं। एक उनका यू टर्न नज़र आया, यानी कि मतीउल्लाह जान साहब का मैं नाम लेके चलने बता दूँ, हमें ढूंढते रहेंगे कि उनका कल और परसों का व्लॉग देखें देखें जी। मैं तो गया हूँ कोर्ट नंबर 1 में गया हूँ, कोर्ट नंबर 3 में गया हूँ, सब रेगुलर था, नॉर्मल था, कोई ऐसी बात नहीं थी। और शाह साहब से मुतालिक तो जो बड़ी गुमराह कुन बातें की जा रही थी वो भी कोई ऐसी बात नहीं। और मैंने तो पहले ही कहा था, हालांकि ये सबसे बड़े वो लोग हैं, हसनात मलिक हो गए, ये हो गए, और वो क्या नाम है उनका, आसिफ बशीर नहीं, क्या कहते हैं जो एक इनके साथ तीसरे होते, और फिर वो चुई, क्या कहते हैं जो उतरी हुई है मैदान में, और फिर वो तूर साहब। तो ये सारे जो उनसे हैं ना, ये किस एजेंडे के ऊपर हैं कि बस बद जबानी करो, डॉलर कमाओ और अपना अपनी ज़ात देखो। तो उनके जो अचानक से ये जो यू टर्न आए हैं पिछले 48 घंटे के अंदर, ये जो यू टर्न आए हैं ये क्यों आए हैं? आप ये मत समझें कि ये डॉलरों को छोड़ेंगे। एक दफा जो इस रास्ते पे चल पड़ता है ना तो बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है कि वो सीधे रास्ते पर है, उसको फिर हलाल ना हजम नहीं होता। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये क्या है, इसके ऊपर आपने गौर करते रहना है कि ये कहाँ से डंगेंगे। इनको बकायदा जो होता है ना वहां से स्ट्रेटजी आती है जहां से जमात अहमदिया को आती है। जमात अहमदिया से इख्तलाफ अपनी जगह पे, लेकिन जब सिग्नल्स आते हैं ना जो उसको कैच करते हैं, पकड़ते हैं, जो इमरान खान को बताते हैं ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो देखें, मैं वो बंदा हूँ जो जो जिसकी आवाज़ कमज़ोर सही, लेकिन ये मुसलसल बता रहा हूँ कि इमरान खान का जो राब्ता है ना वो जेल में से है मौजूद। अब वो टैप के थ्रू है, वो क्या तरीक़ेकार है, लेकिन मैं वो बंदा हूँ जो सब में जुदा हूँ इस मामले में। मैं ये कहता हूँ कि उनको उनके पास लेटर्स आते हैं, उनके पास मैसेज आता है कि तुम ये करो, और वो उस पर अमल करते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई डिवाइस हो। पहले मुझे यही था कि ये कोई डिवाइस है, जो मालूमात मिलती थी वो हम शेयर करते थे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उनको कोई आके बता देता हो कि इस तरीके से चलो। ये बिल्कुल पक्का मेथड है, उनको गारंटी दी हुई है कि तुम जो है ना हजारों साल जिंदा रहोगे, कोई मसला नहीं है, हम जो है ना इस चीज़ के जामिन हो, ठीक है, और तुम्हारे पर जवानी भी लौट आएगी और तुम जनाब खूबसूरत तरीन आदमी हो। तुम ये देखो दुनिया के अंदर तुम्हें
कैसे हमने चांद सितारा बना के रखा हुआ। हालांकि इसके जो काले करतूतों के साथ जो जो चिपके हैं ना, उनकी शक्लें देखो, उनकी नुसरतें देखो चेहरों पे, वो अलग ही यहाँ होती है कि वो किस दलदल के अंदर धंस चुके हुए हैं। और इस शख्स की अगर आप बगैर मेकअप और बगैर उसके शक्लें देखें ना इन लोगों की, तो लानतें बरस रही हैं। क्योंकि यानी कि पूरी की पूरी अवाम की एक पूरी ब्रिगेड को जनाब इन्होंने गुमराह करके कहाँ पे खड़ा कर दिया कि जी हमारी रेड लाइन इमरान खान है। यानी कि पीर परस्ती खत्म हो गई थी। ये क्या है जो ये कर रहे हैं? पीर ने किया क्या तुम्हारी? मतलब 3 साल 7 माह की हुकूमत रही है, उसके अंदर इसके क्या कारनामे हैं? 1000 यूनिवर्सिटियां बनाऊंगा, 50 लाख घर दे दूंगा, 1 करोड़ नौकरियां दे दूंगा, 400 450 डैम बना दूंगा। एक डैम नहीं, एक यूनिवर्सिटी नहीं, एक किसी जगह पे स्कूल कॉलेज की बुनियाद नहीं रखी। प्रोटोकॉल नहीं लूंगा, साइकिल पे आऊं जाऊंगा, या चलो मतलब प्रोटोकॉल नहीं लूंगा इस हद तक है कि फलाने मुल्क का जो है ना वजीर आजम साइकिल पे जाता है। तो यहाँ पे तो यूरोप में सारे इसी तरह से घूम रहे होते हैं पागल के बच्चे, मतलब बेवकूफ बनाते हैं। वो साइकिल पे इसलिए नहीं घूमते। ये जमाइमा की अभी आप देखें ना वीडियोस वगैरह, वो जफ्फियां डाल रही है और वो सब कुछ कर रही है, ये उनके कल्चर का हिस्सा है। अच्छा, इतना प्रोटोकॉल, इतना सब कुछ, अच्छा वो शाम को साइकिल पे घूम रही होगी इसलिए कि उसने अपने बॉडी फिटनेस के लिए, आने जाने के लिए उनको ये कन्वीनियंस है। इनके लिए ये नहीं है कि सुबह रोज राइज में शाम को साइकिल पे। ये तो पाकिस्तानियों का, इंडियंस का, बांग्लादेशियों का, या कह लें कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रियों का दिमाग खराब हो जाता है, जो एक दफा जिसके पास गाड़ी आ जाए वो कहता है मैं मोटरसाइकिल पे क्यों बैठूं। ठीक है। और वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर नजर आते हैं, जो तरक्की करते हैं, वो सुबह शाम जनाब कभी मोटरसाइकिल पे, कभी साइकिल पे, कभी वो गाड़ियों में घूम रहे होते हैं, बेहतरीन बड़ी बड़ी लग्जरीज गाड़ियां हैं उनके पास। लेकिन वो कहते हैं कि कौन सा काम किस तरीके से बेहतर हो सकता है। अच्छा, अभी थोड़ा सा ट्रेंड ये कम है पाकिस्तान में साइकिल चलाने का, ये बढ़ जाएगा क्योंकि पाकिस्तान एक तरक्की करता हुआ मुल्क है ना। नवाज शरीफ ने जितना एक बड़ा बाग बना दिया, अब उसको जो मर्जी कुछ कहता है, लेकिन उस बाग ने तो फलना फूलना है, खिलना है। उसको आग लगाने की कोशिश की जा रही है कि बस ठीक है हमने पाकिस्तान को बचाया हुआ है। बातें मिक्स हो रही है। लेकिन आपकी, मैं जो इस वक्त में बता रहा हूँ ना, जैसे नवाज शरीफ को गालियां दे दे के ये नवाज शरीफ का कुछ बिगाड़ नहीं सके ना, वो आज भी किंग मेकर है। वो जा रहे थे सितंबर से पहले जो उनसे ना लंदन, फिर उनका प्रोग्राम कैंसिल हुआ। ठीक है। और उन्होंने उनको जाने से पहले फिर ये कहा गया कि ये आपने तरमीम वगैरह का ये काम करके जाना है, वो करके गए। अब मैंने आपको बताया कि ये नवंबर का आखिर या दिसंबर के अंदर 3 साल होंगे जब मियां साहब से किसी ने कोई वादे, कोई कहा था कि आप इस मुल्क को बचाओ, वो टाइम पूरा होगा। उसके जो गारंटर हैं, ये मेरा जो जो राय है, जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक, वो मियां साहब इस दफा जो है ना बख्शने वाले नहीं है। क्योंकि वो जब से आए हैं आप देखिए वो एक ही बात करते हैं, मुझे क्यों निकाला। क्या वजह थी? एक चलता बेहतरीन बढ़ता हुआ और टेक ऑफ करता हुआ पाकिस्तान, उसको उसकी सारी मीशत की, अवाम की तहस नहस फेर के और आज बने हुए कि हमारी रेड लाइन नाम 9 मई है। अच्छा भाई, 9 मई किस तरह से तुम्हारी हो गई? सो रहे थे तुम। अब ये मेरे जैसा बंदा सवाल करता है, जो कोई ब्लॉगर ना राइट का ना लेफ्ट का करता है, और तुम सो रहे थे। 3000 से ज्यादा जो है ना इनके मोबाइल नंबर्स हैं जिन पे ये मैसेजेस गए हुए थे, खान को अरेस्ट करते ये कर दिया जाएगा, आर्मी की तनसीबात पे हमला किए जाएंगे। इंटेलिजेंस एजेंसियां कहां सो रही थी? ठीक है। और ये सारा जो है ना प्रोग्राम, पूरा का पूरा मुद्दा जो है ना उठा के खुद मजलूम बन गए। अच्छा, फिर कोर्ट आ गया जी, गुड टू सी यू, वो कोर्ट जालिम बन गई। अच्छा, फिर वो सारे अंदर से जो है ना इकट्ठे हुए थे, वो सारे जो टाउट रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के जज, वो जनाब एस्टेब्लिशमेंट से लड़ना शुरू हो गए। और यार, अवाम को बेवकूफ बनाने की कोई हद होती है? कोई हद होती है? और इस वक्त में देखें, यानी कि वो पॉलिटिशियंस जिनको हर तरफ से गालियां देती हैं, वो इस मुल्क को बचा रहे हैं। इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, यानी कि पाकिस्तान के अवाम के मुस्तकबिल के लिए, इन लोगों ने अपनी सियासतें तबाह करके रख दी जाहिर है। ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह इज्जत भी कमाएंगे और अल्लाह के यहाँ भी सुरखरू होंगे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।